बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्याज पकोड़े की रेसिपी। काफ़ी दिनों से मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि कोई दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो डॉक्टर ने भी मुझे मना किया था किचन में जाने से, तो इसलिए ना मैंने कोई रेसिपी बनाई और ना ही आपके साथ कोई शेयर की। तो आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ प्याज के पकौड़ों की। तो आए चलते हैं अपने किचन में, बनाना शुरू करते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक प्याज लिया है मैंने, इसे मैंने काट लिया है और इसके लच्छे जो हैं वो भी ऐसे अलग कर लिए हैं। और ये 3-4 हरी मिर्च हैं तीखे वाली, और ये लाल मिर्च है, ये भी मैंने बारीक काट ली है। इसका टेस्ट अच्छा आएगा तो ये हम प्याज में शामिल कर देंगे। और बाकी जो स्पाइसेस मैंने लिए हैं उनमें ये नमक, लाल मिर्च और ये हल्दी, सूखा धनिया। ये ना ही मैंने पीसा है और ना ही ऐसे साबुत रहने दिया है, तो इसे ऐसे ही दरदरा हाथ के साथ ना कर लें, फिर आप डाल दें। और ये एक चुटकी मीठे सोडे की है और एक चुटकी अजवाइन की, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमने, ये मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं और हल्दी भी। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। ये आधा कप मैदे का लिया है मैंने, ये भी इसमें डाल दूँगी। और ऐसे आधा कप मैंने लिया है बेसन का, ये भी इसमें डाल देंगे। और फिर हम पहले इसे हाथ से मसल लेंगे अच्छी तरह। पानी इसमें अभी नहीं डालना, फिर बाद में देखेंगे कि कितना पानी इसमें डालना है। तो ये देखिए मैंने हाथ से मसल लिया, और जो बेसन मैंने बचाया था ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया और ये हाथों से ऐसे मसल लिया। अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, तो ये थोड़ा पानी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी इसमें हम शामिल कर देंगे और फिर मिक्स कर लेंगे हम इसे अच्छे से हाथ से। तो ये अब मैंने मिक्स कर दिया। ये देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला, ऐसे ही रखना है आपने। तो ये देखिए, ये बन के आटा हमारा तैयार हो गया है। और ये कढ़ाई में मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है, घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये बैटर डाल देंगे, ये ऐसे चम्मच के साथ ही डाल सकते हैं। ये इसी तरह जितने घी में आएंगे हम उतने ही इसमें डाल देंगे। ये देखें जी, अब हम आंच को थोड़ा हल्का कर देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। तो अब हम पलट लेंगे। 1 मिनट हो गया है हमें एक साइड से पकाते हुए, तो अब हम पलट लेंगे, दूसरी साइड से पकाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह कलर भी देखिए अच्छा हो गया। तो अब हम दूसरी साइड से पका लेंगे। आपने भी इसी तरह ही पकाना है, बिल्कुल फुल आंच पे नहीं पकाना, उससे फिर बाहर से तो पक जाएंगे फिर अंदर से कच्चे होंगे। तो जब आप पकोड़े डाल लें तो फिर आंच को थोड़ा हल्का कर दें
तो ये हमारे पक के तैयार हो गए हैं। अब हम ये निकाल लेंगे और बाकी जो बैटर बचा है उसका भी हम इसी तरह ही तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम वो भी बना लेंगे। ये देखें, ये बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। ये हमारे पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो फिर आएंगे किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।